Morning students, today we will read our English literature book, lesson first, section 1. Our first lesson, section 1's name is Dreams of the Future. Future means भविष्य, dreams means सपने, भविष्य के सपने, dreams of the future. And Layusa M. Alcott is the writer of this story. Now, read the brief of the story. लिटिल वुमन इज ए वेरी फेमस नॉवल बाय द लयूसा में अलकॉट. लयूसा में अलकॉट एक लिटिल वुमन के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही यह फेमस नॉवल है. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द मार्च फैमिली. ये हमें एक मार्च फैमिली के बारे में बताते हैं. इस स्टोरी में हमें मार्च फैमिली का पता चलता है. ए मदर एंड हर 4 डॉटर्स. और इस स्टोरी में एक मदर होती है और उसकी 4 बेटियां होती हैं, मैग, जो, बेथ एंड एमी. दिस इज द नेम ऑफ आवर डॉटर्स, मैग, जो, बेथ एंड द एमी. द फादर इज अवे एट द वार. फादर इज अवे एट द वार. जो उनके पिताजी हैं वो युद्ध लड़ने के लिए बाहर गए हुए. एंड द मदर गाइडेस टू द फैमिली थ्रू द ट्रबल टाइम्स. और जो मदर है वो उन्हें हर समय शिक्षा देती है टू थ्रू द ट्रबल टाइम. मुश्किल समय में किस तरह से हमें स्पेंड करना चाहिए. द गर्ल प्ले एंड द वर्क टुगेदर. जो लड़कियां हैं वो आपस में साथ में खेलती हैं. एंड द टीज वन अनदर. टीज होता है एक दूसरे को यानी छेड़ना या कुछ इस तरह का एक दूसरे के साथ पंगे लेना. वन अनदर एज वेल एज द सिस्टर दे डू ए डीप लव फॉर द अनदर. हालांकि उन सिस्टर्स में एक दूसरे को लेकर लड़ाइयाँ भी होती थी, बट ए डीप लव फॉर द वन अनदर. किंतु उनके बीच में एक दूसरे के प्रति प्यार भी था. ल्यूरी लाइव्स नेक्स्ट डोर टू द मार्च फैमिली विद हिज ओवर एक्टिव हिज ग्रैंड फादर. ल्यूरिस लिव्स. जो ल्यूरी था लिव्स नेक्स्ट डोर टू द मार्च फैमिली. वो मार्च फैमिली के अगले ही घर में रहा करता था. विद हिज ओवर प्रोटेक्टिव. ओवर प्रोटेक्टिव मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देने वाला. एंड रिच ग्रैंड फादर. और उसके जो दादाजी थे वो बहुत ज़्यादा रिच थे. द गर्ल बेफ्रेंड हेमा. और जो गर्ल्स थी वो उसकी फ्रेंड बन गई थी. एंड प्रोवाइड कंपनी टू द लोनली बॉय. और वो चारों लड़कियां उस लड़के को कंपनी देने लगी, यानी उसके साथ खेलने लगी. दिस एक्सट्रैक्ट इज अबाउट दिस यंग पीपल ड्रीम्स वट विल बी दे व्हेन ग्रोन अप. और वो जब खेल रही थी वो डिस्कस कर रही थी पीपल्स ड्रीम्स, लोगों के सपने के बारे. बट दे विल बी व्हेन दे ग्रोन अप. जब वे बड़े होंगे तो वो क्या बनेंगे, यानी सब अपने ड्रीम्स के बारे में. दिस इज द ब्रीफली ऑफ द स्टोरी. नाउ लेट्स द स्टोरी. One day Lurie from the where he lives in the garden saw the sister sat for a walk. One day Lurie, एक दिन ल्यूरी क्या करता है, फ्रॉम वेयर ए ले इन हिज गार्डन. वो अपने गार्डन के साथ सामने लेटा होता है. ले मीन्स लेटना. सा हिज सिस्टर सेट आउट ए वॉक. वो अपने सिस्टर्स को देखता है कि वो कहीं पर जा रही है. वेयर आर दोज गर्ल्स गोइंग, कि ये लड़कियां कहाँ जा रही हैं. ही थॉट. ईच वोर ए लार्ज हैट. सभी ने एक बड़ी हैट को वियर किया हुआ है. हैट मीन्स कैप. ईच हैड ए बैग ओवर हर शोल्डर. और सभी ने अपने कंधे पर शोल्डर को लिया. एंड ईच कैरीड ए लॉन्ग स्टिक इन हर हैंड. और अपने हैंड में स्टिक ली हुई है. मैग हैड समथिंग टू सिट ऑन. मैग के पास कुछ बैठने के लिए मैग के हाथ में कुछ एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम बैठ सकते हैं. जो हैड ए बुक. जो के पास एक बुक है. एंड बैथ हैड ए बास्केट. बैथ के पास बास्केट है. एंड एमी हैड ड्राइंग थिंग्स. और एमी के पास ड्राइंग थिंग्स है. सी द पिक्चर 1 2 3 4. दीज आर द 4 गर्ल्स. Meg, Joe, Beth and the Amy. These are the 4 girls. They are going. They walk to be behind तो other भी एक दूसरे के पीछे जा रही है. और दे गोइंग द वाटर फ्रंट. क्या ये वाटर फ्रंट के पास आ रही है. वाटर फ्रंट क्या होता है, एन एरिया, ए पार्ट ऑफ ए टाउन और एरिया दैट इज़ नेक्स्ट टू द वाटर. यानी जहाँ से हमारा जो एरिया है, हमारे घर के आसपास का जो एरिया है, जहाँ से हम आगे जाते हैं तो वहाँ पर जहाँ पानी होता है उस एरिया को हम वाटर फ्रंट बोलते हैं. क्लियर. घर से आगे का जो भाग जहाँ पर पानी ही पानी होता है उसे हम वाटर फ्रंट बोलते हैं. थॉट ल्यूरी को ऐसा लगा कि ये शायद वाटर फ्रंट के पास जा रही है. बट दे वेंट आउट ऑफ द गार्डन. किंतु वो एक गार्डन के पास जा रही है. डाउन टू द रोड एंड बिगिन टू द क्लाइम टू हिल हेडिंग टू द वुड्स ऑन द टॉप. और डाउन टू द रोड, वो रोड से नीचे उतर गए. एंड बिगिन टू क्लाइंब ए हिल. और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर. लीडिंग टू वुड ऑन द टॉप. वेल आई थिंक द मायस आस्क्ड मी.
तब मुझे लगा कि शायद मैं उनसे पूछूं कि वे कहाँ जा रहे हैं। ल्यूरी डिसाइडेड टू फॉलो देम, किंतु ल्यूरी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। सी वट इज़ ओल्ड मेंट, कि इस सब का क्या मतलब है कि वे कहाँ जा रही है। बाय द टाइम ही वॉज रेडी टू गो, अब वह तैयार हो गया। ल्यूरी जो है उनका पीछा करने के लिए तैयार हो गया। ही कुड नॉट सी द गर्ल्स, किंतु वो लड़कियाँ इतनी आगे जा चुकी थी कि उसे मिल नहीं रही थी। बट एट लास्ट ही फाउंड दैम सिटिंग ऑन द ग्राउंड, किंतु लास्ट में उसे कहाँ पर मिल जाती है, वो ग्राउंड में मिल जाती है। अंडर सम ट्रीज, कुछ पेड़ के नीचे। दे डिड नॉट सी ल्यूरी एंड स्टूड behind a tree watching them. He was a pretty picture, he was a pretty picture. यानी उनके पास एक पिक्चर थी। मैग वॉज मैंडिंग, मैग जो है उसे साफ कर रही थी, यानी उसे सही कर रही थी। मैंड मीन होता है मरम्मत करना, यानी उस पिक्चर को वो सही कर रही थी। बेथ वॉज प्लेइंग विद हर डॉल, और बेथ क्या कर रही थी, वो अपने डॉल के साथ। एमी वॉज ड्राइंग, एंड एमी ड्राइंग कर रही थी। जो वॉज मेकिंग सम सॉक्स एज शी अलाउड, और जो क्या कर रही थी, मेकिंग सम सॉक्स एज शी रीड अलाउड, और वो जोर जोर से रीड कर रही थी बुक को, और साथ में वो क्या कर रही थी, सॉक्स बना रही थी। क्लियर? नाउ रीड द नेक्स्ट पेज। द बॉय फेल्ट ही शुड नॉट हैव कम टू और टू गो अवे। बॉय को ऐसा महसूस हुआ, ही शुड नॉट हैव टू कम और टू द गो अवे, कि उसे उसके साथ नहीं आना चाहिए। बट ही वॉज लोनली सो ही स्टेड, किंतु वो अकेला था इसलिए वो वहाँ पर रुक गया। द बेथ लुकड अप, बेथ ने उसे देख लिया। सा ल्यूरी एंड स्माइल, और वो ल्यूरी को देखते ही उसे स्माइल करती है। मे आई ज्वाइन यू प्लीज़। अब ल्यूरी क्या कहता है, मे आई ज्वाइन यू प्लीज़, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ। डू यू वॉन्ट टू मी, नहीं क्या मैं आपके साथ चाह सकता हूँ। ही आस्क्ड, जो सेड ऑफ कोर्स यू मे, जो कहती है कि आप हमारे साथ आ सकते हो। वी वुड हैव आस्क्ड यू बिफोर, बट ही थॉट ही वुड नॉट लाइक टू सच ए गर्ल्स नेम एज दिस। वी वुड हैव आस्क्ड यू बिफोर, हम आपसे पहले इस चीज़ को पूछते, बट वी थॉट यू वुड नॉट लाइक सच ए गर्ल्स गेम एज दिस, किंतु हमें ऐसा लगा कि आप लड़कियों के साथ गर्ल्स गेम को खेलना पसंद नहीं करोगी, इसलिए हमने पूछा नहीं। यू सी वी लाइक टू प्ले कैरेक्टर्स फ्रॉम द बुक पिलग्रिम प्रोग्रेस। पिलग्रिम प्रोग्रेस ए बुक रिटन बाय द जॉन बनियन इन 1617। पिलग्रिम एक बुक का नेम है। पिलग्रिम बुक में जितने भी कैरेक्टर्स, 4 कैरेक्टर्स थे, और वो उन कैरेक्टर्स को प्ले कर रही थी। जब वो लड़कियां खेल रही थी, गर्ल्स खेल रही थी, वो गर्ल्स उस कैरेक्टर को प्ले कर रही थी। एट विजली यू टू इंडोर्स द समर वी डिसाइडेड टू गो विद इन द ओपन एयर। इस समर में हमने डिसाइड किया, वो लड़कियां जो गर्ल्स थी वो घर के अंदर पिलग्रिम प्रोग्रेस के कैरेक्टर का रोल प्ले किया करती थी। बट इन दिस समर उन्होंने डिसाइड किया कि वो ओपन एयर में जाकर कहीं बाहर खेलेंगे। एज पार्ट ऑफ द गेम वी नियर ओल्ड हैड्स यूज स्टिक्स ऑफ द हेल्प क्लाइंड अप द हिल्स। वी सेड मैग इट इज़ अगेंस्ट अवर रूल्स टू एनीवन टू नथिंग हेयर। अब मैग क्या कहती है कि ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है कि हम किसी दूसरे को अपनी गेम में एंटर करने दें। यू टेक द बुक एंड फिनिश रीडिंग द स्टोरी। आप अपनी रीडिंग की बुक लो और उसे स्टोरी को फिनिश करो। येस मैडम, रिप्लाइड ल्यूरी। ल्यूरी कहता है कि हाँ मैडम, मैं सब करूँगा। आई विल डू एनीथिंग इफ़ यू विल लेट मी स्टे फॉर बीट होता है थोड़ा। हाँ, मैं वो हर चीज़ करूँगा अगर आप मुझे थोड़े समय के लिए आप मुझे यहाँ पर। आई हेट टू बी अलोन, मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है। सेड टू ल्यूरी ये फॉर इट इज़ वेरी डल डाउन देयर, इट इज़ वेरी डल डाउन देयर। मुझे ये बहुत ही यहाँ पर अकेले रहना बहुत ही बोरिंग सा लगता है, डल सा लगता है। द स्टोरी वॉज नॉट ए लॉन्ग वन, स्टोरी जो है बहुत बड़ी नहीं है। व्हेन इट वॉज फिनिश द सेट फॉर ए क्राइम हिम टॉकिंग टू ऑल द थिंग्स ईच विश टू द फ्यूचर। इस स्टोरी में क्या होता है कि वो सभी अपने फ्यूचर के लिए विश न करते हैं कि हमें बड़े होकर के वुड नॉट बी फन इफ ऑल द थिंग्स वी बी ड्यूइंग टू द कम ट्रू। और वो ये कहते हैं कि हम बड़े होकर जब हम ग्रो कर जाएंगे तब हम ये देखेंगे कि कौन कौन अपने फ्यूचर तक पहुंच जाता है, जिस चीज़ का जो ड्रीम था। सेट टू लेट मी सच से वट ही कुड मोस्ट लाइक टू डू वट अबाउट टू ल्यूरी। लेट्स ईच से वट ही वुड मोस्ट लाइक टू डू वट अबाउट यू ल्यूरी। अब ल्यूरी से पूछते हैं कि आप क्या कहते हो। इफ़ आई टेल यू विल यू टेल मी, अगर मैं आपको बताऊंगा तो क्या आप मुझे बताओगे। येस इफ़ इट अदर यू टू, हम सब बताएंगे। वी विल नाउ बिगिन ल्यूरी। वेल सेट ल्यूरी आई वुड लाइक टू बी ट्रैवल, मैं यात्रा करूँगा। आई वुड सो मच द वर्ल्ड एज वॉन्टेड टू, और मैं पूरे संसार की यात्रा करूँगा। देन आई वुड लिव इन हिज कंट्री एंड बिकम फेमस एज ए म्यूजिशियन, और
देन आई वुड लिव इन दिस कंट्री, और मैं इस बड़ा होकर इस पूरी कंट्री में बिकम फेमस एज ए म्यूजिशियन, जैसे म्यूजिशियन फेमस हो जाते हैं मैं ऐसे यह फेमस हो जाऊँगा। आई नेवर वॉन्ट टू वरी अबाउट मनी और बिजनेस बट जस्ट अबाउट एन्जॉय हिमसेल्फ। मैं अपनी लाइफ में कभी भी मनी और बिजनेस को लेकर कभी भी यह वरी नहीं होगा, जस्ट एन्जॉय माई सेल्फ, और मैं खुद के द्वारा एन्जॉय। दैट्स माई फेवरेट ड्रीम, यह मेरा बहुत ही फेवरेट ड्रीम है। वट इज़ योर मैग, अब मैग आपका क्या ड्रीम है? मैग थॉट ए लिटिल बिफोर सेइंग, मैग कहती है कि मैग उसके बाद कहते हैं आई शुड लाइक ए लवली हाउस फुल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। मुझे एक बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल हाउस चाहिए, नाइस फूड, प्रेटी क्लॉथ्स, प्लीसेंट पीपल, जिसमें बहुत अच्छा खाना बनाना यानी खाना हो, प्रेटी क्लॉथ्स हो, सुंदर सुंदर प्लीसेंट पीपल और शांत लोग हों। इट वुड बी माई हाउस, आई शैल बी प्लेंटी ऑफ मनी, और मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। प्लेंटी ऑफ मनी यानी ढेर, प्लेंटी होता है ढेर, मनी प्लेंटी ऑफ मनी पैसों का ढेर चाहिए यानी बहुत सारे पैसे। एंड सर्वेंट और नौकर चाहिए। आई शुड नेवर नीड टू डू माई वर्क, और मैं कभी कोई काम नहीं करूँगी, सब काम नौकर करेंगे। हाउ वुड एन्जॉय इट, इट वुड डू गुड थॉट एंड मेक एवरीबडी लव मी, और मैं सबके साथ एंजॉय करूँगी एंड एवरीबडी लव मी। वुड नॉट यू शेयर योर हाउस विद ए हस्बैंड, क्या आप अपने हस्बैंड के साथ अपना हाउस शेयर नहीं करोगे? आस्क ल्यूरी, ल्यूरी पूछता है कि क्या आप अपने हस्बैंड के साथ अपना हाउस शेयर नहीं करोगे? विद इन ए सिंपल वे आई सेड प्लीजेंट पीपल, मैग बेंट टू द फास्टन हर शूज एज ए स्पोक, हर फेस कुड नॉट बी सीन। आई सेड प्लीजेंट पीपल, मैं प्लीजेंट पीपल मैं शांत लोगों के साथ रहूँगा। मैग बेंड टू द फास्टन, मैग अपना जो सिर है वो बेंड कर लेता है, झुका लेता है। हर शूज़ एज शी स्पोक, जैसे वे बोलते हैं। हर फेस कुड नॉट बी सीन, और उसका जो फेस है दिखाई नहीं देता। वाई डोंट यू से यू हैव नाइस वी हस्बैंड टू चिल्ड्रन, यू नो हाउस वुड नॉट क्वाइट राइट विद देम सेड, कि तुम अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहोगे? यू वुड have nothing but horses, pens, ink, books in your answered Megha। अब मैग क्या कहते हैं? You would have nothing, आपके पास कुछ नहीं होगा, but horses, pen, ink, it, books in yours, किंतु ये सब चीज़ें आपकी होगी। मैग कहते हैं yes that is quite true, ये सत्य है। I have loads of the Arabian horse, मुझे बहुत सारे अरेबियन हॉर्स चाहिए। एंड rooms full of the books, और जो मेरा रूम है वो फुल होना चाहिए बुक्स के। आई हैड राइट विद ए मैजिक पेन, और मैं मैजिक पेन से लिखूंगी। दैट माई वर्क वुड बी ए फेमस ऑफ ल्यूरी म्यूजिका। आई वॉन्ट टू डू समथिंग वंडरफुल दैट वुड नॉट बी फॉरगेटन, आई एम डेड। मैं इस चीज़ को कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। मैं जितना कुछ भी करूंगी उस डायरी पर लिखूंगी, यानी उसे लिखती रहूंगी। दैट फॉरगेटेड आफ्टर माई आई एम डेड, और ये सब चीज़ें जब मैं यानी डेड हो जाऊंगी तब भी मुझे ये सब यानी लोगों को याद रहेगा। आई डोंट नो वट इट विल बी बट आई मीन टू सरप्राइज यू वन डे। अब मैं कहते हैं कि मैं आप सब लोगों को एक दिन ज़रूर सरप्राइज दूंगी। आई थिंक आई शिल राइट बुक्स, गेट रिच फेमस, दैट इज़ माई फेवरेट ड्रीम। वो कहती है कि ये मेरा जो सपना है, मेरा जो ड्रीम है, मैं बुक्स लिखूँ एंड गेट रिच एंड फेमस, और रिच और फेमस हो जाऊँ। दैट इज़ माई फेवरेट ड्रीम। माइंड टू स्टे होम सिप विथ फादर एंड मदर, हेल्प टू टेक केयर ऑफ मैं सेट बैथ। माइंड क्या कहता है कि मैं अपने घर पर हूँ, सेफ विद हिज फादर एंड मदर, हेल्प टू टेक केयर ऑफ फैमिली। बेस्ट सेट डोंट विश टू बी एनीथिंग एल्स, आस्क ल्यूरी। ल्यूरी आप अपनी इच्छा हाँ बताइए। सिंस आई हैव माई पियानो, मेरे पास एक पियानो, आई हैव एवरीथिंग आई वॉन्ट, आई ओनली विश all keep well and be together, nothing else. I have so many wishes, said Amy, but my favorite dream to paint good picture। अब एमी क्या कहते हैं कि मेरा जो ड्रीम है मैं एक गुड यानी पिक्चर को पेंट करूँ। आई वॉन्ट टू गो टू द रोम वंडरफुल पिक्चर टू बी द बेस्ट आर्टिस्ट द होल वर्ल्ड। और मैं चाहती हूँ कि वो पिक्चर जो है रोम कंट्री तक जाए और एक बेस्ट आर्टिस्ट का मुझे अवार्ड मिले, यानी बेस्ट आर्टिस्ट उसमें अनाउंस हो। वी डू वॉन्ट ए लॉट, डोंट वी सेड ल्यूरी, एक्सपेक्ट बैथ विद rich famous, I would be interested to know any will get our wishes। we don't want a lot, don't we said ल्यूरी। ल्यूरी क्या कहता है कि हम सब ये नहीं चाहते कि एक्सपेक्ट बैथ, केवल बैथ को छोड़कर we all want to be rich famous, हम केवल बैथ को छोड़कर हम सभी रिच और फेमस बनना चाहते हैं। I won't be interested to know if anyone will be wishes एज इफ़ वी आर अलाइव 10 years फ्रॉम नाउ। अब 10 साल जो है बीत चुके हैं। लेट्स मेट, हम आपस में मिलते हैं। देन वी कैन सी हाउ मच नियरर वी आर टू द आवर विशेज नाउ सेड। जब वो कहते हैं कि आफ्टर 10 साल बीतने के बाद
10 साल जो है पास होने के बाद जब हम आपस में मिलेंगे और अपने विशेष के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में जब डिस्कस करेंगे वो कुछ और होगी। शी वॉज ऑलवेज रेडी विद ए प्लान। वी शैल बी वेरी ओल्ड। अब वो यानी 10 ईयर्स बीत चुके हैं, अब वो कुछ यानी अपनी एज से बड़ी हो चुकी है। सेट मैग आई शैल बी 27। मैग कहते हैं कि मैं 27 की हो चुकी हूँ। यू एंड आई विल बी 26। ल्यूरी बेथ विल 23 एंड एमी 21। अब यहाँ पर वो अपनी एज को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैग जो है 27 की हो चुकी है, यानी सबने अपनी एज को बताया है। बट है ना ओल्ड पार्टी, कैसी लगी आपको हमारी ओल्ड पार्टी, सेट जो पूछती है। थैंक यू।